हेलो बच्चों, स्वागत है आज के इस न्यू सेशन में। आज हम लोग जानने वाले हैं कि मनुष्यों में मानव में रोग उत्पन्न करने वाले रोगाणु के बारे में, यानी कौन कौन से ऐसे सूक्ष्म जीव हैं जो मानव के शरीर में रोग उत्पन्न करते हैं और वह कैसे फैलते हैं, उसके बचाव का क्या नियम है। आइए सबसे पहले जाने क्षय रोग। क्षय रोग जीवाणु से फैलता है। किससे फैलता है? जीवाणु से फैलता है। और वह किस माध्यम से? वायु के माध्यम से फैलता है। जीवाणु से फैलता है कौन से रोग? क्षय रोग। क्षय रोग जो होते हैं वह जीवाणु से फैलते हैं। और किस तरीके से फैलता है? वायु के माध्यम से। दूसरा भाग है खसरा। क्या है? खसरा। खसरा किससे फैलता है? वायरस से फैलता है। किससे फैलता है? वायरस से फैलता है। और उसका संचरण का तरीका क्या है? वायु। ये भी वायु के माध्यम से आते हैं और हमारे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं और इस तरह से हम संक्रमित हो जाते हैं। तीसरा है चिकन पॉक्स। आप नाम सुने होंगे। चिकन पॉक्स जो होते हैं वायरस से फैलते हैं। वायरस होते हैं जो या तो उसको आप छुइएगा तब फैल जाएगा, खाइएगा तब फैल जाएगा, या तो फिर सीधे वायु से के द्वारा भी ये फैल सकता है। ये है चिकन पॉक्स का कमाल, है ना। आइए जानते हैं पोलियो। पोलियो आप जान रहे होंगे कि पोलियो का टीकाकरण होता है। तो पोलियो वायरस से फैलता है। किससे फैलता है? वायरस के माध्यम से फैलता है। क्या? पोलियो फैलता है। और वह कैसे? वायु से भी फैल सकता है, या तो दूषित जल पीने से भी पोलियो हो सकता है। ये है सूक्ष्म जीव का प्रभाव। तीसरा उसके बाद आइए हैजा। हैजा का नाम सुने होंगे। हैजाणु हैजा किससे फैलता है? जीवाणु से। किससे फैलता है हैजा? जीवाणु से। कैसे? जल से या भोजन से भी फैल सकता है। खराब भोजन, दूषित भोजन आप करते हैं प्रत्येक दिन तो उससे भी आपको हैजा हो सकता है। जल अगर दूषित जल पीते हैं तो उससे भी आपको हो जा सकता है। तो ये संचरण का तरीका है। टाइफाइड। टाइफाइड को किससे फैलता है? जीवाणु से। ये टाइफाइड भी जीवाणु से फैलता है और इसका स्रोत क्या है? जल है। क्या है? जल। जल के माध्यम से भी ये फैलता है। तो ये हो गया इसका जल का तरीका। हेपेटाइटिस, ये जो अभी फिलहाल चल रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रचलन में होता है, ये भी आपका हेपेटाइटिस ये जो है वो आपका चीज किससे फैलता है? वायरस से फैलता है। किससे फैलता है? वायरस से फैलता है। और ये जल, जब दूषित जल ज़्यादा से ज़्यादा आप पीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा आप पीजिएगा तो ये हेपेटाइटिस ये हो जाता है, जिसको पीलिया के रोगों से भी जाना जा सकता है। आपका शरीर वेट कम होने लगता है ना, खाना नहीं पचने लगता है, खाने खाया हुआ वोमिटिंग होने लगता है। ये हेपेटाइटिस ए का कुछ लक्षण होते हैं। मलेरिया का नाम तो आप सुने होंगे, बहुत सारे परिचित भी होंगे। मलेरिया जो होता है वो प्रोटोजोआ होते हैं। प्रोटोजोआ रोग सूक्ष्म जीव का नाम है और ये मच्छर के द्वारा फैलता है। किसके द्वारा फैलता है? मच्छर के द्वारा। तो अगर हम मच्छर से बचाव का उपाय अगर हम कर लें, जगह जगह पर जहाँ पर पानी न जमने दे, पानी गड्ढों में पानी न जमने दे, तो मक्खी मच्छर नहीं पनपेंगे और इस तरह से हम क्या हो सकते हैं? वो सूक्ष्म जीव से बच सकते हैं, है कि नहीं। तो बचाव क्या हो सकता है? प्रॉपर रूप से मच्छरदानी में सोए, है ना, दूषित जल से जल जमाव उसको दूर करें। ये मलेरिया का बचाव का। उसके बाद अगर इस सब का रोग, अगर हम क्षय रोग से कैसे बचाव करेंगे बाबू? क्षय रोग से मतलब टीकाकरण सबसे अहम भूमिका। सबों के लिए बचाव का उपाय है टीकाकरण। क्या है? टीकाकरण। अगर हम टीकाकरण सही समय पर लेते हैं और प्रॉपर दूरी बनाए रखते हैं। कुछ ऐसे भी रोग होते हैं जो संचरणीय होते हैं और असंचरणीय भी होते हैं। तो अगर संचरणीय रोग है तो लोगों से दूरी बना के रखना चाहिए, है ना, ताकि वह रोग एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचे नहीं। और असंचरणीय रोग है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, केवल सही रूप से भोजन करें, है ना, उबाला हुआ पानी पिएं, उसके कपड़ों को दूर रखें ताकि रोग हम दूसरे तक फैल ना सके, है ना। तो ये था आपका आज का सेशन में मानव रोग में उत्पन्न होने वाले सूक्ष्म जीव का नाम। थैंक यू फॉर वॉचिंग।